भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान। आत्म गौरव राजनिष्ठा, विश्व भर में प्रतिष्ठा। ऋषि पतंजलियो, ऋषि पतंजलियो, शिक्षा का यह धाम। चरक शूद्र धन्वंतरि की साधना का सार लेकर, विश्व मंगल कामना, विश्व मंगल कामना का करता यह आह्वान। योग आयुर्वेद विज्ञान, शोध और अनुसंधान, शाश्वत संस्कृति मनोहर, शाश्वत संस्कृति मनोहर, दृढ़ संकल्प का वरदान। जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान, योग विद्या संस्थान, योग विद्या संस्थान। माननीय राष्ट्रपति महोदया और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। अब मैं अत्यंत विनम्र भाव से पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय से आज का दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति देने का निवेदन करता हूं। अतिथि देवो भव, यह हमारे राष्ट्र की गरिमामयी परंपरा है। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी से अब मैं निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन एवं अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें।
भारत माता की वंदे। आज हमारा परम सौभाग्य है पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें कृतार्थ किया है। तदर्शः आपको कोटिशः प्रणाम है, धन्यवाद है, नमन है, वंदन है। और साथ में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, जो परम वीर सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आदि सेना के उप प्रमुख भी रहे, तो आप यहाँ पर पधारे हैं। और हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान हमारे पराक्रमी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। योग की परंपरा को, विधा को, योग की महिमा को घर घर प्रतिष्ठा करने वाले ऋषि संस्कृति के पूर्वधा राष्ट्र गौरव योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी, कुलाधिपति पतंजलि विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मंडल, प्रबंध मंडल, विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, पतंजलि विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, शिक्षक वृंद, आचार्यगण, कर्मयोगी भाई बहनों को मेरा हृदय से वंदन और नमन। पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह पर नव स्नातकों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करके नव ऊर्जा से ओतप्रोत करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं संपूर्ण पतंजलि परिवार एवं देश विदेश के पतंजलि से जुड़े हुए करोड़ों भगिनी बंधुओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पतंजलि विश्वविद्यालय नाम है वैदिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान के मिश्रण का। यहाँ संपूर्ण देश के अधिकांश प्रांतों के छात्र छात्राएं प्रेम व सद्भाव के साथ आवासीय व्यवस्था में एक साथ अध्ययनरत हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जाति, पंथ, भाषा, सद्भाव व सहिष्णुता का एक आदर्श उदाहरण है। यह विश्वविद्यालय सिखाता है गुरुकुल परंपरा का ज्ञान, तभी तो पतंजलि विश्वविद्यालय को संस्कार शिक्षा के साथ साथ शास्त्र स्मरण में देश में अग्रणी विश्वविद्यालयों में शुमार किया जाता है। यहाँ कमोवेश प्रत्येक छात्र कोई न कोई शास्त्र स्मरण करता है और श्रद्धेय स्वामी जी की ओर से विशेष रूप से उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में सहयोग प्रदान की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में 60% से अधिक छात्रों ने यहाँ से विभिन्न प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर के लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की राशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त की है। योग, आयुर्वेद, शास्त्र, स्वदेशी के लिए समर्पित संकल्पित यह विश्वविद्यालय नैतिक व मानवीय मूल्यों, सत्यनिष्ठा, सामाजिक प्रतिबद्धता, आध्यात्मिक उच्चता के साथ श्रद्धेय स्वामी जी के ध्येय वाक्य विकल्प रहित संकल्प व अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की प्रेरणा से प्रेरित है। विश्वविद्यालय ने प्रथम प्रयास में ही नैक का जो मूल्यांकन में विगत वर्ष 3.48 के साथ उच्च CGPA के साथ A+ ग्रेड प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय में सन 2020 में घोषित नई शिक्षा नीति सत्र 2023-24 से लागू की जा चुकी है। इसके अनुरूप विश्वविद्यालय मुख्य विषय के साथ कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, नैतिक शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। आज 1424 विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियों से सुशोभित किया जा रहा है। इसमें 62 शोधार्थियों को सफलतापूर्वक शोध कार्य उपरांत विद्यावारिधि और 3 को विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की जा रही है। 615 विद्यार्थियों को परास्नातक और 774 को स्नातक की उपाधि दी जा रही है। विश्वविद्यालय में परास्नातक पाठ्यक्रमों में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से लगभग 96% प्रथम श्रेणी में और 4% द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 92% प्रथम श्रेणी में और 8% द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय की सहृदयता तथा बच्चों के प्रति जो आपकी हृदय में ममता, करुणा और उनको आगे बढ़ते हुए देखने की जो चाहना है, उसके अनुरूप पतंजलि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्त शिक्षा, शुल्क में छूट भी दे करके अभी तक 1682 विद्यार्थियों को 10 करोड़ 37 लाख की पूर्ण शुल्क मुक्ति दे चुका है। विश्वविद्यालय और इसकी शोध इकाई पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन उच्च कोटि के शोध के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ अभी 500 से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा 600 से अधिक शोध पत्र हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ शैक्षणिक और शोध संबंधी लगभग 100 से अधिक MOU हुए हैं। इनमें से IIT, IIM जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देश जैसे साउथ कोरिया, इटली, तेहरान, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध हुए हैं। विश्वविद्यालय में इस वर्ष मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम ODL प्रारंभ किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स अनुकूल वातावरण, इंडोर और आउटडोर खेलों की विशेष सुविधा है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी खेलों, विशेषकर योगासन, स्पोर्ट्स, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अनेक स्वर्ण पदक व अन्य पदक हासिल किए हैं। अनेक विद्यार्थियों ने खेल के माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां भी प्राप्त की है। जहां पतंजलि में अधिकांशतः विद्यार्थी पतंजलि के विभिन्न सेवा प्रकल्पों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वहीं देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाओं में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अनेक विद्यार्थी स्वरोजगार कर अन्य लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं और हमें कहते हुए प्रसन्नता है। मैं सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी बहुत सारे लोग संस्कृति के, सनातन के प्रचार प्रतिष्ठा के लिए शास्त्र आधारित विद्वतापूर्ण प्रवचनों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से भी उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय में NCC एवं NSS कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। NCC में वर्तमान में 110 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 80 महिला कैडेट और लगभग 30 पुरुष हैं। उनमें से अनेक विद्यार्थियों को NCC का C सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। इनके साथ विश्वविद्यालय ने भारत सरकार व अन्य प्रांतीय सरकारों के साथ सहयोग से अनेक प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसमें से 19 प्रांतों में 1 लाख से अधिक किसानों को जैविक कृषि ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ में उत्तराखंड के जो हमारे जनजातीय भाई बहन हैं, उनके ऊपर डेमोग्राफिक सोशो इकोनॉमिक सर्वे के साथ बायोडाइवर्सिटी के लिए देश में प्रथम और सबसे बृहद कार्य पतंजलि संस्थान के माध्यम से हुआ है। वर्तमान में भी आदि ग्राम भारत सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ट्राइबल आदर्श ग्राम बनाने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय विशेष काम कर रहा है। स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण से लेकर के उनकी समृद्धि के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, जिसके लिए NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए परम हर्ष हो रहा है, माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से प्रथम बार राष्ट्रपति भवन के फ्लोरा के लिए विशेष कार्य करने का पतंजलि विश्वविद्यालय को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो पतंजलि रिसर्च संस्थान व पतंजलि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के सहयोग से हम पूर्ण कर पाए, और आज हमें बहुत खुशी है, जिसकी प्रथम प्रति आज हम महामहिम को यहाँ पर सौंपने वाले हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर हमने 620 पौधे रिपोर्ट किए हैं। एक परिसर में इतनी प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, और ये हमारी राष्ट्रपति भवन की एक महिमा और उसकी ऐतिहासिक गरिमा है कि वहाँ पर 620 पौधे हमने रिपोर्ट किए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि पौधे तो हमने राष्ट्रपति भवन के ऊपर काम किया,
पर 6 पौधे उनमें ऐसे हैं जो दिल्ली पूरे प्रांत में पहली बार रिपोर्ट हुए हैं। यानी 6 पौधे राष्ट्रपति भवन में ऐसे हैं जो पूरी दिल्ली में अभी तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और राष्ट्रपति भवन की जो फ्लोरा के ऊपर हमने जो काम किया, अभी तक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में 4 पेपर भी छप चुके हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उसमें एक विशेषता हमने और डाली है कि भारतवर्ष की आज़ादी से लेकर के अभी तक वर्तमान और पूर्व माननीय राष्ट्रपतिगण और माननीय प्रधानमंत्रीगण सबकी हमने कैनवास पेंटिंग के साथ उनकी चित्रावली भी उस फ्लोरा में सम्मिलित की है। और जो राष्ट्रपति भवन की मेडिसिनल प्लांट्स वाली पुस्तक है, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति भवन के अंदर जो औषधीय पौधे हैं उनमें से 401 पौधों का हमने विधिवत डॉक्यूमेंटेशन और उसके ऊपर लेखन का कार्य किया है। हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और पूज्य स्वामी जी की सत्प्रेरणा से यह संस्था भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाने वाली अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित होगी। आप समस्त वंदनीय शिक्षाविदों, विद्वत जनों व राष्ट्र निर्माण के महनीय कार्य में समर्पित श्रेष्ठ जनों के आगमन से पूरे विश्वविद्यालय परिवार का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। हम आपके पुनः आगमन की अभिलाषा करते हैं। आपका शत शत अभिनंदन एवं वंदन करते हुए अपने प्रिय छात्र छात्राओं को हृदय की गहराई से आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके उज्जवलतम भविष्य की मंगल कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि हम गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा व कौशल विकास के माध्यम से भारतीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ करके देश को विश्व गुरु बनाने के माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। भविष्य हमारे देश भारत का और हमारी विश्ववारा वैदिक संस्कृति का है। योग और आयुर्वेद से ही संसार का रोग शोक और संताप मिटेगा। पूरा संसार पुनः योग आयुर्वेद एवं सनातन संस्कृति का अनुसरण करेगा। पतंजलि विश्वविद्यालय को आप सबके आशीर्वाद से हम विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय की श्रेणी में लेकर जाएंगे। तो आप सबको मेरा नमन, प्रणाम, वंदन और ओम। पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी ने राष्ट्रपति भवन की विविध वनस्पतियों के ऊपर 2 विशेष पुस्तकों का सृजन किया है, फ्लोरा ऑफ राष्ट्रपति भवन एवं मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ राष्ट्रपति भवन। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह पहले फ्लोरा ऑफ राष्ट्रपति भवन का विमोचन करें और उसकी प्रथम प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति महोदया को अर्पित करने की कृपा करें। अब मेरा माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि वह द्वितीय पुस्तक मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ राष्ट्रपति भवन का विमोचन करें और उसकी प्रथम प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति महोदया को अर्पित करने की कृपा करें। आज जिन विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर विद्या वारिधि और विद्या वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हो रही हैं, वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब इन सभी को माननीय कुलपति महोदय द्वारा दीक्षांत उपदेश प्रदान किया जाएगा। जितनों को डिग्रियां लेनी है सब खड़े हो जाएंगे।
जितने भी आज जो डिग्री लेने वाले हैं, मेरे उपरांत आप सब बोलेंगे। मैं बोलता हूँ, आप उसको सुनेंगे पहले। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायनमा प्रमदः सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम भूतेन प्रमदितव्यम स्वाध्यायन प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्रदेवो भवः। एष आदेश एष उपदेशः एतत् अनुशासनम। आप बोलेंगे, मैं इस उपदेश को ग्रहण करता हूं। अब आप हाथ सामने कर करके प्रतिज्ञा करेंगे। हाथ सामने प्रतिज्ञा के लिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, बहनें करती हूं कहेंगे, कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय की संकाय अध्यक्षा व कुलानुशासिका डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निमंत्रित करने की कृपा करें। आज के इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया, पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति, माननीय कुलपति जी एवं सभी मंचस्थ सम्मानित अतिथिगण, जैसा कि अभी कुलपति महोदय ने अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई विश्वविद्यालय की, उसमें हमारे 30% छात्रों ने 2021 से 2025 तक 400 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। उनमें से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के समय का सम्मान करते हुए, अमूल्य समय का सम्मान करते हुए मात्र टॉप 10 छात्रों को मैं मंच पर आमंत्रित करने की आपसे अनुमति चाहती हूं और साथ ही विनम्र निवेदन करती हूं कि आप उन्हें सम्मानित करके उनका गौरव बढ़ाएं। उनमें सर्वप्रथम मैं साध्वी देव पूजा जी, जो 90% मार्क्स लेकर के इस वर्ष विश्वविद्यालय की टॉपर बनी, आपको डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल गोल्ड मेडल से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी सम्मानित कर रही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। उनके साथ ही देवेंद्र सिंह पूज्य स्वामी इंद्रदेव जी, जिन्होंने एमए संस्कृत व्याकरण में 94% और बीए संस्कृत व्याकरण में 89% मार्क्स लेकर के राम कुमार राठी, डॉक्टर राम कुमार राठी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में मानसी जी पूज्य साध्वी देववाणी, ये ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बीए संस्कृत व्याकरण में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमए संस्कृत व्याकरण में भी और एमए योगा साइंस में भी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। आपको डॉक्टर कृष्ण कुमार गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। अजय कुमार जी पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, एमए दर्शन में 92% अंक लेकर के स्वर्ण पदक विजेता बने। आपका जोरदार अभिनंदन है। रीता कुमारी पूज्य साध्वी देव सुधा जी, जो एमए संस्कृत व्याकरण में
90% अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक विजेता बनी और पतंजलि गुरुकुलम में प्राचार्य की सेवा भी दे रही हैं। पूजा साध्वी जी का जोरदार अभिनंदन। शालू बधोरिया जी, पूजा साध्वी देवशीला जी, बीए दर्शन में 90% मार्क्स लेकर के आपने स्वर्ण पदक विजेता बनने का प्रतिमान गढ़ा, आपका भी जोरदार अभिनंदन है। अंशिका जी, बीए योगा साइंस, 87% मार्क्स लेकर के आप स्वर्ण पदक विजेता बनी। और इनके बाद प्रीति पाठक जी, जो एमए साइकोलॉजी में 87% मार्क्स लेकर के स्वर्ण पदक की दावेदार बनी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूर्वा जी, एमएससी योगा साइंस, 85% मार्क्स लेकर के आप स्वर्ण पदक विजेता बनी और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से आप सम्मानित हो रही हैं, जोरदार अभिनंदन। मैत्रेयी जी, बीएससी योगा साइंस में 83% मार्क्स लेकर के आप स्वर्ण पदक विजेता बनी, बहुत ही होनहार छात्रा हैं। तो ये हमारे टॉप 10 गोल्ड मेडलिस्ट थे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि त्याग तप पुरुषार्थ धैर्य पराक्रम सेवा और समर्पण की साक्षात देवी स्वरूपा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का पावन सानिध्य एवं आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। समस्त पतंजलि परिवार की ओर से, पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूरे विश्व में योग की क्रांति लाने वाले, ऊर्जा से परिपूर्ण, निष्ठावान और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को जीवन में चरितार्थ कर नवयुग के निर्माण के सूत्रधार युग पुरुष पतंजलि विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना है कि वे हम सभी को आशीर्वचन से उपकृत करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हम सब गौरवान्वित हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतिनिधि और धर्मतंत्र में, अध्यात्म में जिनकी पूर्ण निष्ठा और आत्म प्रतिष्ठा में जीने वाली, भगवत्ता से परिपूर्ण जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे महामहिम राष्ट्रपति जी को हम कृतज्ञता पूर्वक पतंजलि योग पीठ की ओर से हृदय से प्रणाम अभिनंदन वंदन करते हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड जो धर्म की, अध्यात्म की राजधानी है, वर्ल्ड हेल्थ डेस्टिनेशन है और ये स्विट्जरलैंड से भी बड़ी ये स्पिरिचुअल लैंड है। और इसके यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी हमारे गवर्नर साहब, हम सबको जो आत्यंत की प्रीति करते हैं, आज इतना गौरव है। श्रद्धामयी हमारी राष्ट्रपति, हम उनको माँ कहें, बहन कहें, इनकी ममता और प्रेम करुणा इतना है कि पूरा पतंजलि इनको अपने अभिभावक के रूप में देखता है। और इनके आने से हम सब अभिभूत हैं। ये विद्यार्थी के जीवन काल का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जहां अपनी विद्या की परिपूर्णता पर देश के लोकतंत्र के, संविधान के सबसे बड़े प्रतिनिधि से अपने आप को आशीषित होता हुआ जब अनुभव करता है, तो इसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। यहां बच्चे केवल शिक्षा ही नहीं पाते हैं, यहां अपने ऋषियों के, ऋषिकाओं के सच्चे वंशधरों के रूप में ज्ञान की, श्रद्धा की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीते हुए ऋषियों के सच्चे वंशधरों के रूप में अपने आप को विकसित करते हैं। और मुझे ये प्रसन्नता है कि IIT, IIM वालों को चाहे 50,000, 1 करोड़ का पैकेज मिलता हो या ना मिलता हो, उसमें भी 25, 30, 35% बेरोजगार रह जाते हो। पतंजलि का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है।
माने यहां के बच्चों ने जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है, उसको चरितार्थ करके दिखाया है। ये आपका सामर्थ्य है। मैं 2 दिन से कुछ बच्चों से मिल रहा था, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम हर महीना 5 लाख कमाई कर लेते हैं, कुछ कह रहे हैं हम 10 लाख कमाई कर लेते हैं। मैंने कहा ये कमाई कर रहे हो कि कुछ भलाई भी कर रहे हो? बोली जी भलाई करके फिर कमाई कर रहे हैं। ये है पतंजलि का सिद्धांत, ये है आपकी शिक्षा। और ऐसे संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के और निश्रेयस मूलक अभ्युदय के और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में समायोजित करते हुए अपने आप को अपने भारत माता और इस पूरी जगती के सेवा के लिए समर्पित किया। इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। किसी के 1-2 बालक बहुत सुशील हो जाएं, उसकी कुल वंश की गौरव बढ़ाएं, तो माता पिता बहुत अभिभूत महसूस करते हैं। जब मैं देखता हूं अपने मात्र सन्यासी बालकों को नहीं, जो यहां BA, MA, BSc, MSc, PhD, DLit आदि कर रहे हैं, और उनका सामर्थ्य देखता हूं, तो मेरा हृदय कृतज्ञता से आप्लावित हो जाता है कि जिसके लिए हमने पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया, वो सपना हमारा आप सब मिलकर के साकार कर रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। तो ऐसे देवत्व से, ऋषित्व से, भगवान के आशीषों से अभिषिक्त आप सब भाई बहनों को इस पुण्य अवसर पर बधाई देता हुआ और इस संकल्प के साथ कि यात्रा अभी प्रारंभ हुई है, अभी तो पूरी दुनिया के 200 देशों तक आपको भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनकर के छा जाना है। ये तैयारी चल रही है और मैं आश्वस्त हूं कि आप सब, एक विशेष बात, हर जाति वर्ग समुदाय से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, आदिवासी, सब वर्ग समुदायों से, लगभग 30 प्रांतों से, बिना किसी जातीय भेदभाव के, प्रांतीय भाषाई भेदभाव के, हम सब एक ईश्वर की संतानें, एक पूर्वजों की संतानें, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या अमृतस्य पुत्रा हम, इस भाव चेतना के साथ यहां शिक्षित दीक्षित हो रहे हैं और हिंदुत्व को, सनातन को अपने जीवन में जी रहे हैं। सनातन का गौरव मात्र गर्व से को हम हिंदू इतने से पूरा नहीं हो जाता। सनातन हमारे वाणी, व्यवहार, आचरण, जीवन में उतरना चाहिए। आपने उसको उतार करके दिखाया, इसके लिए आपका विशेष अभिनंदन। माना कि जन्म से करीब 150 करोड़ लोग अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हो, लेकिन हिंदुत्व के, सनातन के विचार से पूरी दुनिया की लगभग आधी आबादी सहमत है और उनको पूरे सनातन में हमको ढालना है, यह ध्येय है हमारा। आप सबके दिव्यता को प्रणाम करते हुए और अपने आत्मीय भावों को समेटता हुआ, क्योंकि मैं तो 2-2, ढाई घंटे बोलता हूं, हमको 5 मिनट बोलने का अभ्यास नहीं है, लेकिन हम मर्यादा में यहां थोड़ा सा बोल रहे हैं, क्योंकि बिना बोले ही वेद में कहा स्वेन कृतना संवदेता, हमारा कर्म, हमारा आचरण बोलना चाहिए। तो ये स्वामी रामदेव या पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के संदर्भ में, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी के संदर्भ में नहीं, यहाँ के सारे गुरुजन और सारे बालक बालिकाएं अपने कर्म से, अपने चरित्र से, आचरण से जीवंतता के साथ ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि के रूप में जी रहे हैं। इसके लिए आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। हम अभिभूत हैं इतने महान व्यक्तित्वों की सन्निधि में। आपका ये दीक्षांत समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है, यह आपके जीवन की एक यादगार है और आपको अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से इतने बड़े प्रतिमान घड़ने हैं कि 2047 से पहले ही भारत को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने अपने कर्मों के, अपने पुरुषार्थ की आहुति दे करके भारत माता की सेवा करने, इन्हीं संकल्पों के साथ बोले भारत माता की वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति। अब देवभूमि उत्तराखंड राज्य के यशस्वी कर्मठ कर्मयोगी, जन जन के प्रिय और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध है कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे राज्य के राज्यपाल और जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए भारत माता को समर्पित किया, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। साथ ही मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधीय ज्ञान से दो बड़ी बड़ी पुस्तकों का अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर लोकार्पण किया और राष्ट्रपति महोदया को भेंट करी। ऐसे अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। डीन पतंजलि विश्वविद्यालय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सांसदगण आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, आदरणीय शास्त्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और मेयर साहिबा, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण जी एवं सभी आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें हमको हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति एवं प्यारे छात्र छात्राओं, पूज्य संतगण, मैं सभी को आज के इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस दीक्षांत समारोह में गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आपके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपके सदैव अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, जब आपने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी तो पूरे देश ने आपके अदम्य साहस, राष्ट्र शक्ति, दृढ़ संकल्प का प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, जैसा पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। और ये हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपनी और समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों,
ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आज योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जहाँ विद्यार्थी केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय वास्तव में भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना का जीवंत उदाहरण बन रहा है। इसी विश्वविद्यालय ने आधुनिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय से एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की है जिसमें योग, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मैं इसके लिए स्वामी रामदेव जी को, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित समस्त पतंजलि परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से, सहयोग से हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां आज एक और नई शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की गई है, वहीं हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहरे अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। इसके साथ ही हम देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर के निर्माण के माध्यम से राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का रोजगार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने स्टार्टअप और इनोवेशन बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को उद्यमिता को विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल अब नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज यहाँ पर उपस्थित आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं आगे चलकर सरकारी नौकरियों में जाने का स्वप्न देख रहे होंगे। आपके ये सपने और आपकी मेहनत, आपके माता पिता के स्वप्न जो उन्होंने आपके लिए देखे हैं, ये किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, मुझे जब भी शिक्षा जगत के महानुभावों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, संवाद करने का अवसर होता है, मैं राज्य सरकार के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में अपने विकल्प रहित संकल्प को दोहराता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, जैसा आचार्य जी ने कहा, और जो निरंतर दोहराया जाता है, कोई भी बात निरंतर बार बार बोली जाती है, दोहराई जाती है, तो अवश्य पूर्ण होती है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार हृदय से फिर बधाई देता हुआ
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का देवभूमि उत्तराखंड आने पर पुनः एक बार सभी देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब मैं शौर्यवान, तेजस्वी, अपने संयमित और अनुशासित जीवन से हम सभी की प्रेरणा बनने वाले उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल और पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं। जय हिंद। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस सुअवसर पर हमें भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरती पर हम सभी देवभूमि वासी आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विद्या के इस पावन मंदिर पतंजलि विश्वविद्यालय में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी प्रदेशवासी अभिभूत हैं। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि योग, आयुर्वेद और अध्यात्म का प्राण केंद्र है। इस पवित्र धरती से निकली योग और आयुर्वेद की परंपरा ने न केवल भारत को बल्कि समूचे विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का संदेश दिया है। उत्तराखंड की यह ऋषि परंपरा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य केवल आत्म विकास नहीं बल्कि विश्व कल्याण है। मैं इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि हमारे स्वास्थ्य योद्धा दीक्षांत समारोह के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस दीक्षांत समारोह में डिग्रियां लेने वाले विद्यार्थी अपने राष्ट्र, प्रदेश और समाज की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आप अपनी शिक्षा, प्रतिभा एवं प्रशिक्षण का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे। योग और आयुर्वेद जैसी महान प्राचीन भारतीय विद्याओं को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले पतंजलि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने योग एवं आयुर्वेद को दुनिया भर में प्रसारित कर नई पहचान दी है और स्वदेशी के प्रचार प्रसार में विगत 25 वर्षों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति दिलाकर योग के विज्ञान पर किए गए हजारों वर्षों के काम को वैश्विक मंच प्रदान किया है। विगत कुछ वर्षों में योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज करोड़ों लोग इनके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरे ब्रह्मांड का कल्याण तभी संभव है जब भारत की पुरातन वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान होगा।
हम जानते हैं कि योग, आयुर्वेद, धर्म, दर्शन और अध्यात्म भारतीय संस्कृति की मूल चेतना के आधार हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आज बड़ी संख्या में युवा संस्कृत भाषा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा प्राचीन भारतीय विद्याओं को पढ़ने और सीखने के लिए उत्सुक हैं। मेरा मानना है कि योग और आयुर्वेद के विद्यार्थी हमारी सभ्यता और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। योग और आयुर्वेद कम लागत वाला, सरल, प्राकृतिक और शाश्वत ज्ञान का भंडार है। यह एक पूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी शिक्षा तभी सार्थक होगी जब उसका लाभ समाज तक पहुंचेगा। आप अपने कर्म, विनम्रता और सेवा भावना से यह सिद्ध करें कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज भी आधुनिक युग में सबसे प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी आने वाले समय में विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में सेतु की भूमिका निभाएंगे। आने वाले वर्षों में आप विश्वास एवं कल्याण के लिए अभिनव कार्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। आप सभी को उज्जवल, प्रेरक और अनुकरणीय भविष्य की मंगल कामनाएं। इस आयोजन में माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से हमारे अंदर नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ है। आपके सानिध्य और मार्गदर्शन से हमारा मनोबल बढ़ा है और मैं पुनः देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। जय हिंद। अब वह ऐतिहासिक क्षण आ चुका है जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अति विनम्रता से अनुरोध है माननीय राष्ट्रपति महोदया का, कृपया अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, विश्वविद्यालय की डीन स्वाति देवप्रिया जी, अन्य गुणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी हार्दिक बधाई और आशीर्वाद भी। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में सहभागी अध्यापकों और अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छात्राओं के अभिभावकों की मैं विशेष सराहना भी करती हूँ। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में 64% संख्या बेटियों की है। पदक प्राप्त करने वाले
भले भी बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में 4 गुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एक मात्र झलक है। देवी और स्वजन लोक परंपरा में हरिद्वार का ये परम पावन क्षेत्र हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस परंपरा के अनुसार ये पवित्र स्थान हरि यानी विष्णु के दर्शन के द्वार भी है, तथा हर यानी शिव के दर्शन का भी द्वार है। ऐसे पवित्र भूखंड में देवी सरस्वती की आराधना करने वाले विद्यार्थियों और आचार्य बहुत सौभाग्यशाली है। हिमालय के इस अंचल से अनेक पवित्र नदियां तो निकलती ही है, यहाँ से ज्ञान गंगा की अनेक धाराएं भी प्रवाहित होती है। उनमें इस विश्वविद्यालय की एक अविरल धारा भी जुड़ गई है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के अनुसार आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय आप सबने लिया। इससे आप सब एक महान सांस्कृतिक परंपरा का संवाहक बने हैं। इसके लिए मैं आप सबकी तथा आप सबके अभिभावकों को बहुत बहुत सराहना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। भारत की महान विभूतियों ने मानव संस्कृति के निर्माण से अमूल्य योगदान दिया है। मुनियों से श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा चित्र की, व्याकरण के द्वारा वाणी की तथा आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धियां दूर की है। उनको विनीत होकर करबद्ध प्रणाम करने की हमारी परंपरा है। उनके पवित्र नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के परिसर में मैं महर्षि पतंजलि को सादर प्रणाम करती हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा महर्षि पतंजलि की महती परंपरा को आज के समाज के लिए सुलभ कराया जा रहा है। योग एवं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में इस योगदान की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा योग पद्धति, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्रयास स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक है। इसके लिए मैं
आप सबकी सराहना करती हूँ। यहाँ का योग, आयुर्वेद थोड़ा बहुत मुझे मिला भी है, इसीलिए मैं बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय की भारत केंद्रित शिक्षा दृष्टि के प्रमुख आयामों पर मेरा ध्यान गया, जिससे मैं बहुत प्रभावित भी हुई हूँ। ये आयाम है विश्व बंधुत्व की भावना, प्राचीन वैदिक ज्ञान एवं नूतन वैज्ञानिक अनुसंधान का समन्वय तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान। आपका विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ा रहा है। आप सब इस ज्ञान यज्ञ के गौरवशाली सहयोगी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सांस्कृतिक आदर्श पृथ्वी एवं मानवता के समग्र कल्याण में अनुप्राणित है। आप सब ने इस मनोरम स्थान पर इस विश्वविद्यालय के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप सबके ये अनुभव क्या होगा, आप सबने पर्यावरण का संरक्षण करना तथा जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालना मानव संप्रदाय के भविष्य के लिए अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि आप सब जलवायु परिवर्तन सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सदैव तत्पर रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की ध्येय दृष्टि की अभिव्यक्ति में सभी लोगों के सुखी रहने की कामना की गई है। सर्वमंगल की ये कामना हमारी संस्कृति की पहचान है। इस मंगल कामना से ही समरसता एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी समरसता के जीवन मूल्यों को कार्य रूप देंगे। सदाचार पर आधारित शिक्षा का प्रसार करने के लिए मैं आपके इस विश्वविद्यालय की सराहना करती हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा योग एवं आयुर्वेद के शिक्षण को प्रमुखता दी जाती है। साथ ही विज्ञान एवं अध्यात्मों के समन्वय से शांतिपूर्ण जीवन शैली को अपनाने का मार्गदर्शन दिया जाता है। शिक्षा का ये मार्ग आपके जीवन निर्माण में सहायक है तथा हमारी पूरी समाज के लिए कल्याणकारी है। प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी सद्गुणों और समृद्धियों के विषय में भी बताया गया है। उन्होंने दैवी सद्गुणों में साध्य एवं तप आर्जवन की शामिल किए हैं। साध्य का अर्थ निष्ठापूर्वक अध्ययन एवं मनन, तप का अर्थ है कष्ट सहते हुए भी अनेक कर्तव्यों का पालन करना। आर्जवन का अर्थ है अंतःकरण एवं आचरण की सरलता। दीक्षांत के बाद भी साध्य की प्रक्रिया में आपको आजीवन संलग्न करना होगा। तथापि तपस्या और सरलता जीवन को शक्ति देने वाले मूल्य है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थीगण साध्य, तपस्या एवं सरलता के जीवन मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। माँ गंगा के धरती पर अवतरण करके इस पावन क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को भागीरथी की अमर कथा को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। आपने कठिन तपस्या के द्वारा माँ गंगा को धरती पर लाने के अपने संकल्प को उन्होंने सिद्ध किया था। मैं चाहूंगी कि आप सभी विद्यार्थीगण भागीरथी प्रयास को अपना आदर्श बनाकर जीवन निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़े अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। एक संस्कारवान व्यक्ति से साहस और शक्ति का संगम होता है। इस विश्वविद्यालय ने
व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग अपनाया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व, वर्तमान एवं भावी विद्यार्थीगण सदाचार के साथ स्वस्थ समाज एवं विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं इस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठाता बालकृष्ण जी के बारे में बहुत समय तक मैं बोल सकती हूँ, लेकिन उनका देश प्रेम, उनका योग, ये केवल भारत में सीमित नहीं है, विश्वविदित है। आज उनके प्रेरणा से आज भारत जून 21 को योग दिवस पूरा विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज केवल मनाया नहीं जा रहा है, इससे लोगों को बहुत शारीरिक मानसिक फायदा भी होता है। इसलिए इस योग को मुझे लगता है अभी जो बच्चे यहाँ से शिक्षित होके जाते हैं, ये तो एक बीज जो एक महाद्रुम के रूप में खड़ा है और इतने सारे लाखों करोड़ों बीजे ये उत्पन्न किए हैं। ये पूरा विश्व में ये संदेश जाएगा, ये बीज जाएगा और योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का ये विश्व विदित होगा। जो एक दिन विश्व गुरु भारत था, मुझे लगता है ये वो विश्व गुरु का मुझे जैसे नजारा देख रहा है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु फिर कहलाएगा और अपना जो पुरातन भारत का नाम फिर भी पूर्व जैसा रोशन होगा और भारत के नाम को बहुत सादर से लोग लेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देती हूँ तथा आप सभी के स्वर्णिम भाव भविष्य के लिए हृदय से मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मा